साथियों, आज हमारी सोच आज हमारी सोच इतनी महान, इतनी बड़ी होती है कि यदि अगर किसी दलित के साथ या किसी अन्य समाज के साथ अगर ये भावना, यह काव्य और यह गलती अगर की गई होती तो आज 36 विवाद भी सातों जात एक हो गए होते। छोटी सोच के कारण आज कोई भी एक नहीं है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को लगता है कि ब्राह्मण ही तो था, मर गया मर जाने दो, जिंदा जला दिया गया जल जाने दो। मगर हमारे समाज का व्यक्ति बड़े आराम से सुख चैन से जी रहा है। साथियों, क्या क्या केवल ब्राह्मण इंसान नहीं है क्या? ब्राह्मण को दुख दर्द नहीं होता क्या? ब्राह्मण को पीड़ा नहीं होती क्या? जिस हिसाब से, जिस तरीके से उसको जिंदा जलाया गया, मैं पूछना चाहता हूँ, उस ब्राह्मण को दुख नहीं हुआ होगा क्या? उस ब्राह्मण को जिंदा जलाया गया, उसको दर्द नहीं हुआ होगा क्या? अभी हाल ही में एक हमारे भाई अमन बैसला जी ने सुसाइड की थी, जो नहीं होनी चाहिए थी। 36 विवाद भी सातों जात उस भाई के समर्थन में थी। ठीक है जी, ये बात मुझे कहनी नहीं चाहिए, मगर मजबूर ये कहने पड़ेगा। अगर ब्राह्मणों पे बात आती है, अगर ब्राह्मण के साथ अत्याचार हो या ब्राह्मण के साथ गलत हो, तो कोई भी समाज एकत्रित नहीं हो पाता, कोई भी समाज इकट्ठा नहीं हो पाता। सबको लगता है कि ब्राह्मण के साथ होगा, होने दो। क्या आप लोगों की मतलब सोच इतनी छोटी हो चुकी है? या ब्राह्मण को दुख नहीं होता क्या? या ब्राह्मण को दर्द नहीं होता कि? मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। यदि अगर ब्राह्मण को सताया जाए, ब्राह्मण को दुख दर्द दिया जाए, तो 36 विवाद भी सातों जात खुश है। अगर ये काव्य है या यही अत्याचार किसी दलित पर हो गया होता, तो आज राजनीतिक रोटी चमकाने के लिए, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए नेताओं की भीड़ लग गई होती उस गरीब ब्राह्मण के दरवाजे पर। मगर धन्य हो आप लोग, धन्य है आपकी सोच। 9 1 8 4 4 7 6 3 आप लोगों की सोच क्या है? क्या दुख ब्राह्मण को नहीं होता? या यूं कहा जाए कि उसका ब्राह्मण होना गलत था, या वो ब्राह्मण था उसकी ये गलती थी? मैं पूछना चाहता हूँ आप सभी भाइयों से, क्या आप सभी भाइयों के पास जवाब है? क्या आज के समय में किसी की मौत पर भी राजनीति होगी, या उसकी मौत पर भी जातिवाद देखा जाएगा? मुझे बड़ा अफसोस होता है यह बात जान करके कि आज किसी की मौत को भी आज के टाइम में जातिवाद से, राजनीति से तोला जाता है। बड़ी अफसोस की बात है। उस गरीब ब्राह्मण की 6 बेटियों का विवाह का जिम्मेवारी कौन उठाएगा? उस गरीब ब्राह्मण के परिवार का खर्चा कौन उठाएगा? उस गरीब ब्राह्मण के खर्चा उठाने की बात नहीं है। सरकार और वहाँ के दबंग लोग उस ब्राह्मण की, उसके परिवार को पूर्ति करवा पाएंगे क्या? साथियों, बड़ा दुख का विषय है, सोचने समझने वाली बात है। कभी उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की हत्या होती है, कभी मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार में हत्याएं होती है ब्राह्मणों की, और आज तो राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार के कार्यकाल में, कांग्रेस के कार्यकाल में ब्राह्मणों की हत्या होने लगी है। यह बात जानकर के लगता है कि ब्राह्मणों को इस दुनिया में रहने का अधिकार नहीं है। शायद सरकार को ये लगता होगा, सरकारों को ये लगता होगा कि सरकारों का ये मतलब ये लगता है कि ब्राह्मणों को मरवाओ, अपनी राजनीति चमकाओ। क्या सोच है आप लोगों की? वेरी नाइस, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी सोच है आज की हमारी सरकार की, आज के हमारे शासन प्रशासन की। एक ब्राह्मण
अपनी आत्मरक्षा के लिए आदर्श चतुर्वेदी भाई जी, आदर्श चतुर्वेदी भाई जी, मैं कहना चाहता हूँ, आपने अभी जो बोली है मैं आपकी बात का सम्मान करता हूँ और मैं नमन करता हूँ आपको। कोई भी पार्टी नहीं आती, समाज आता है मेरे भाई। समाज ब्राह्मण के साथ नहीं आता, समाज जाति देख करके आता है। अगर यह कार्य किसी दलित के साथ हो गया होता तो 36 बिरादरी सातों जात होती उसके साथ। अगर यही दुर्घटना किसी अन्य समाज के साथ हो गई होती तो आज 1000, 2000, लाख, 2 लाख लोग उस